हेलो दोस्तों, एडवर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपर पीसेस की जो आज पेपर हुआ था उसके आंसर की लाए हैं। तो आपका पहला सवाल है कि मिशन दिव्यास्त्र किससे संबंधित है। तो यह MIRV तकनीक से संबंधित है। MIRV का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। और दूसरा आपका सवाल है कि फरवरी 2024 में कौन सा बैंक समाचारों में रहा जिसने अपना प्रथम सतत स्थायी वित्त बॉन्ड इशू करके $300 मिलियन जुटाए। तो HDFC बैंक ने ये काम करा। और तीसरा क्वेश्चन है, उर्दू कवि गुलजार के अलावा 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता हैं। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिला। चौथा सवाल है, भारत सरकार ने ओ स्मार्ट योजना को 2026 तक आगे बढ़ा दिया। इसका उद्देश्य महासागरों का विकास करना। और अगला सवाल है, ज्योति यात्रे से पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला। तो ये ज्योति यात्रे से पहले संगीता बहल थी। और किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया गया। तो बोम्बेलिम गोवा में। और 19वें एशियन गेम्स हंगझो 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण जीते। तो 108 स्वर्ण जीते और टोटल इसमें 107 मेडल भारत ने लाए। फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स द्वितीय ने मानद नाइटहुड की उपाधि किस भारतीय नागरिक को दी है। सुनील भारती मित्तल को दी। और निम्न में से 96वें अकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का खिताब द बॉय एंड द हीरो ने जीता। डेनियल कोनेमन मार्च 2024 में इसका निधन हुआ। इनको 2002 में कौन सा नोबेल मिला। तो अर्थशास्त्र के लिए इन्हें नोबेल मिला। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के प्रथम पुरस्कार यतिन भास्कर दुग्गल को मिला। प्रवासी भारतीय दिवस या NRI डे जिसे कहते हैं, या 9 जनवरी को मनाया जाता है। मार्च 2024 में किसी सीमा सुरक्षा बल की पहले महिला निशानेबाज के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। तो यह सुमन कुमारी ने कराया। 2024 में जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक थी उसमें भारत का स्थान 42वां था। 15 सवाल है आपका कि बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ है। तो बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय ढाका में है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता। तो यह केरोस ने जीता। मार्च 2024 में किस कंपनी ने शैक्षिक प्लेटफॉर्म ओडेसिटी का अधिकृत किया। तो यह एक्सचेंजर ने करी। और तेली राज्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित निवेदिता कार्की का संबंध किस खेल से है। तो यह मुक्केबाज है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव के लिए 7 चरण निर्धारित किए गए थे। तो उत्तराखंड में प्रथम चरण में चुनाव हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है। तो रामायण शामिल है। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव राधा रतोड़ी बनी है। पूर्णागिरी नामक हिंदू धर्मस्थल उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है। निम्नलिखित में इसका मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। तो यह है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। मानसगढ़ कॉरिडोर यात्रा के लिए किस रेलवे स्टेशन ट्रेन शुरू की। तो यह पुणे से शुरू की गई। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त हुई। तो जस्टिस रितु बाहरी इसमें नियुक्त हुई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस गेम 2028 में निम्न में से किन नए खेलों का प्रस्ताव स्वीकृत किया। तो इसका ऑप्शन ए है T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश। अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको यह रूस से संबंधित है। 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क सूची में भारतीय शहर को साहित्य शहर के रूप में शामिल किया गया, कोझिकोड को। और सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्वपूर्ण उपयोग पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन नीदरलैंड में हुआ। ये सेना पे था। और अगर फर्स्ट AI समिट हुआ तो इंग्लैंड में हुआ था। और 30वां सवाल है, मिलिंद पन्हा महाराज मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित यह किस भाषा में है। तो यह पाली भाषा में। अगला सवाल है कि शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा। तो दारा शिकोह को नवाजा। नीचे दिए गए युद्धों का कालांतर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये इसका ऑप्शन बी है। जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की। तो इसने तारीख मुबारक शाही की रचना की। अकबर ने किस क्षेत्र में विजय की यादगार में बुलंद दरवाजा बनाया। तो गुजरात विजय के बाद उसने बुलंद दरवाजा बनाया। 1337 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। भारत ने अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच जो लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य था पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिमों के बीच प्रसारित देना। बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना एनी बेसेंट ने की। राजाराम मोहन राय
के विचारों से प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। 1858 और 59 में नील दर्पण जो लिखा गया वो दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया। बंगाली विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। यह विभाजन रद्द 1911 में किया गया। किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दो प्रकार के थे? इसका आंसर अभी कंफर्म नहीं है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। आजीविक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने के लिए गढ़वाल में सर्वे से वो भेजा? तो अकबर ने भेजा। अगला सवाल है कि गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार में नियुक्त हुआ? तो यह मेदिनी शाह हुआ। कुमाऊं वाटर रूल्स 1917 में लागू किए गए। टिहरी रियासत में किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोगित सिंह तो यह विंडम के साथ बंदोबस्त अधिकारी नियुक्त किए गए। और गढ़वाल के इतिहास में किस परिवार शासक को गढ़बंजक के रूप में जाना जाता है? तो महीपति साहब को जाना जाता है। तालेश्वर ताम्रपत्र पौरव वंश से संबंधित है। बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ गुह से संबंधित है। उत्तराखंड में चोमू देवता की पूजा दुधारू मवेशियों की सुरक्षा के लिए की जाती है। निम्न में से किन दो राज्यों के लिए तामा डोंड का युद्ध हुआ? तो यहाँ मेरे हिसाब से तो कुमाऊं और तिब्बत के बीच में हुआ, क्योंकि तामाडोंड नामक स्थान कुमाऊं अल्मोड़ा में स्थित है। और 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जयदत्त जोशी ने की। समता समाचार पत्र के संस्थापक हरिप्रसाद टमटा थे। और निम्न में से सबसे अधिक लवण है लवणता लाल सागर की है। खुदाई खिदमतगार खान गफ्तूर खान द्वारा स्थापित किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में मोहन सिंह द्वारा किया गया। और निम्न में से एक सही सुमेलित है, तो इसमें से मल्ला पेनाली सही सुमेलित है। चित्रेश्वर कुनिंद प्रकार के सिक्के और एप्रिजोनिक बल परिणाम होते हैं पृथ्वी की लंबवत हलचल से। सारा मस्तूल के उत्तर पूर्व से पश्चिम ओर बहने वाली तो रुकावट के लिए खेद है। और मैं सारा मस्तूल के उत्तर पूर्व और पूर्व से पश्चिम बहने वाली शुष्क पवनों को जाना जाता है, तो यह हरमेटम जाना जाता है। और लटकती घाटी स्थल आकृति किस से संबंधित है? तो यह हिमानी ग्लेशियरों से संबंधित है। और निम्नलिखित भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में से ये गलत है, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन डी आंसर है। प्रायद्वीप में सबसे प्रवाह सबसे अधिक है, तो गोदावरी सबसे बड़ी नदी है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत में लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी आंसर सही है। और गंगा के मैदान और असम घाटी सामान्यतः अपवा प्रतिरूप जो विस्तृत मैदान और ढाल, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जब पर्वत से निकलती है तो वृक्ष की तरह नदियों कई हिस्सों में बंट जाती है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक वन समूह भारत में सर्वाधिक? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। और काबिनी नदी एक सहायक नदी है कावेरी की। अगला सवाल है कि जब कोरियालिस प्रभाव दाब प्रवणता बल प्रतिभारित हो जाता है तो परिणाम स्वरूप यह भूस्थितिक पवन उत्पन्न करता है। मैकमोहन रेखा अरुणाचल और चीन के मध्य निर्धारित की गई। एटोल एक घोड़े की नाल या अंगूठे के आकार के ये प्रवाल भित्ति का एक प्रकार होता है। सूर्य की चमकीली बाह्य परत को फोटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल में अधिक ऊंचाई वाले चारागाह में अस्थायी आवासों को मैत कहा जाता है। इसका आंसर इस वजह से है क्योंकि जो भोटिया जनजाति है वो गर्मियों में ऊंचे वाले इलाकों में चारागाहों में जाती है, अपने आवास ऋतु प्रवास करती है, तो उनके जो ग्रीष्मकालीन आवास कहते हैं उसे हम मैत कहते हैं, तो उस हिसाब से यही आंसर लगता है मेरे को। और 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कथन एक सत्य है। किस राष्ट्रीय पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम
के तहत 2015 में सम्मिलित किया गया। तो राज्य राष्ट्रीय पार्क को सम्मिलित किया गया। कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत जिलों के अवरोही क्रम में निकालिए। तो अनुसूचित जनजाति, इसका ऑप्शन है बी, देहरादून, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चमोली। निम्न दुर्मिताल उत्तराखंड के निम्न किस जनपद में स्थित है? तो यह चमोली जनपद में स्थित है। सॉरी। और जनपदों में महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और निम्नलिखित सरिताओं में कौन सी गिरथी की सहायक नदी कियोगाड़ है? मेती आंदोलन कल्याण सिंह रावत संबंधित है। दूधतोली पर्वत श्रृंखला पिंडर और रामगंगा बेसिन को अलग करती है। निम्नलिखित में कौन सा स्थल जाड़गढ़ और भागीरथी का संगम है? तो यह भैरव घाटी है। ऊंटा धुरा यह मीलम ग्लेशियर के समीप है। निम्नलिखित में से किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है? तो यह बांज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य होता है। तो इसका कैग की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना होता है। तो आसियान का क्या पूछा गया, मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जकार्ता में स्थित है। इनमें से लागू होने के मेल नहीं खाती है। तो इसमें आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि है, ये मेल नहीं खाती है। भारतीय संविधान का दर्शन में नहीं है। साम्यवादी राज्य 14 नवंबर 1949 में अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा सम्मिलित नहीं थे? तो विश्वसनीय तो है ही नहीं, न तब था, ना भय, समाजवादी भी नहीं है, गैर धार्मिक भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा 2, 3, 4 बी ऑप्शन। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति में कथन सत्य नहीं है जो। तो यह विधायी शक्तियों से जुड़ा बिल्कुल सही है। 123 में इसका उल्लेख है, निष्प्रभावी हो जाएगा। तो इसका कभी वापस नहीं ले, ऑप्शन डी इसका सही है, क्योंकि वापस ले सकता है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। और 93 क्वेश्चन का आंसर डी है। और 94 क्वेश्चन उत्तराखंड में वनच्छेद क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत रुद्रप्रयाग का है। और भारतीय संविधान के अनुसार कौन राज्य का प्रमुख होता है? तो हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति होता है। केंद्र राज्य संबंध भाग 11 में संबंधित है। और 97 क्वेश्चन, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए आंसर सही है। राष्ट्रपति के पास निम्न में से किसको विनियमित करने की शक्ति है? तो इसमें गोवा को नहीं है, बाकी सबको है। दमन दीव को भी है, पर दमन दीव के साथ गोवा आ गया, इसलिए आंसर डी इसका सही है। भारत के संविधान में निम्नतम में मस्तिष्क में परिलक्षित होता है। तो यह इसका प्रस्तावना निर्माताओं के मस्तिष्क से परिलक्षित होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के यूनेस्को रचना शहरों में एक नहीं है? तो पुणे नहीं है, बाकी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि संघ सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी, कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं, बिल्कुल नहीं। और निम्नलिखित से उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री था नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड की पहली विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या थी 4। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उसका ऑप्शन बी जो है वो गलत है, क्योंकि वह जब अपना सदस्य रहते भी अध्यक्ष नहीं हो सकता है, अपना त्यागपत्र दे सकता है। और 106 अब कौन सा अस्तित्व में नहीं है? तो योजना आयोग 2015 में नीति आयोग बन गया था। निम्नलिखित में लोकसभा का अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। तो 13वीं लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। ये लगभग 253 दिन समथिंग इतने पूरे किए इसने। और निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में की स्थापना होती है।
अगला सवाल है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम फेमा और ये आया 1999 में अस्तित्व में। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PLM के संबंधित नहीं है। तो इसमें अधिकार जो मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टर को वित्तीय संस्थाओं द्वारा संबंधित रिकॉर्ड मंगाने का अधिकार नहीं है। तो अधिकार है, ये ऑप्शन गलत है। ब्रिक्स के महत्वपूर्ण संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका बी ऑप्शन गलत है। सकल घरेलू उत्पाद इनका लगभग 32% है वर्ल्ड GDP का। अगला सवाल है सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंक। तो भारत की रैंक 112 थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को लागू हुई। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या प्राप्त करने का 2045 तक है। और निम्न में से साप्टा का सदस्य चीन नहीं है। और कीमतों सहित मुद्रास्फीति का माप कहलाता है, यह हेडलाइन इन्फ्लेशन कहलाता है। अगला सवाल है कि कौन नीति आयोग की 80% में भाग नहीं होता है? तो राज्य के राज्यपाल इसमें नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, तो पंकज पुरोहित नहीं रहे। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में कौन से लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए अल्मोड़ा है? केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को निम्न में से 2019 में मानव संसाधन शिक्षा मंत्री बनाया, तो रमेश पोखरियाल निशंक को बनाया। खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था 2007-8 में। वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड किस जनपद का मछली उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो उधम सिंह नगर का है। उत्तराखंड के किस जिले में भौगोलिक क्षेत्र में सर्वाधिक वन आवरण है? तो नैनीताल में है। उत्तराखंड के राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम ये 2005 में पारित किया गया। NFHS 2019 के सर्वेक्षण के आधार पर उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी प्रतिशत है 9.67%। GH शब्द कंप्यूटर के रफ्तार से संबंधित है। निम्नलिखित में 5वीं जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है प्रोलॉग। और 1200 से 2400 बीट प्रति सेकंड गति से मॉड्यूलेशन, ये आवृत्ति मॉड्यूलेशन के अंदर आती है। और 129 का ऑप्शन ए सही है। इसका ऑप्शन बी सही है 130 का। 131 का ऑप्शन डी सही है। और इसका टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए टिन का लेप लगाया जाता है। और 2011 की जनगणना उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, उत्तरकाशी में है। उत्तराखंड में कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? तो 13.93% है, तो लगभग इसको मान सकते हैं 14%। और निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम NMSA से संबंधित नहीं है? तो PM किसान संचय योजना इससे संबंधित नहीं है। UTBT की प्रोत्साहन देता है पर्यटन को, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड इसकी फुल फॉर्म है। अगला सवाल है कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर्यावरण सुरक्षा वन्य जीवों की सुरक्षा ले? तो 1972 है। 1976 में सिर्फ वनों के संबंधित में है। निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोफाइट आर्द्र भूमि दलदल में पनपने में मदद करता है? तो एरनकाइमो तक मदद करता है। ग्लोबल वार्मिंग के नीचे देखा जोड़ा, गलत जोड़ा, इसमें गलत जोड़ा CO2 है, क्योंकि CO2 60% है ग्रीन हाउस गैस। एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करा था सेलमन वॉक्समैन ने। और पुनः संयोजन DNA प्रौद्योगिकी द्वारा पहला मानव हार्मोन इंसुलिन है। हाइब्रिडनोमा तकनीक किसके द्वारा विकसित की है? तो जॉर्ज कोहलर और सिलर मिलस्टीन द्वारा। निम्नलिखित में किसका उपयोग किडनी प्रत्यारोपण या प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में किया जाता है? तो मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो केदारनाथ की वन्यजीव की स्थापना 1972 में की गई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी गोविंद वन्यजीव उत्तरकाशी में है। 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान मालोगांव, तो एक ही वोटर था इसमें, या पोलिंग स्टेशन अरुणाचल प्रदेश में था। रेडियोधर्मी की अर्धायु 4 महीना है, तो इसके 3/4 भाग को 6 होने में 8 महीने का समय लगा। और अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील है? तो पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। भौगोलिक क्षेत्र में विशेष रूप से स्थानिक दुर्लभ संगठित प्रजातियां समृद्ध है, तो इसमें उन्हें कहा जाता है हॉटस्पॉट। और वे जीव जो 0 से 15
तापमान में सबसे अच्छी वृद्धि करते हैं, साइक्रोफाइल्स उसे कहते हैं। और आपको इस दौरान जो भी मैंने आंसर बताए हैं, अगर आपको किसी में भी डाउट होता है या कोई आपको लगता है कि मेरे द्वारा त्रुटि हो गई है, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर त्रुटि को सुधारते हुए लिख सकते हैं। और अभी थोड़ा मैं बाहर आया हूँ पेपर देने के लिए, तो पंखे की आवाज़ और आवाज़ थक चुका हूँ आज मैं, तो इसलिए जितना भी मेरे से हुआ उतना मैंने आंसर एक्यूरेट रखने की कोशिश की, बहुत उसको सर्च करने और बहुत कोशिश की सही आंसर ढूंढने की। तो आपको वीडियो कैसी लगी? आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, मैं भविष्य में ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।